देखिए, कल हम बात कर रहे थे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट। ये भी लिख के आता है और ये भी आता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटी थ्रू कैपेसिटर थ्रू एल एन आर, ये भी लिख के आता है। ठीक है, मतलब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो और सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है, रास्ते में एल है और आर है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे जहाँ क्यू नॉट था, जब पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, जितना वो चार्ज हो सकता है। क्यू था चार्ज एट एनी इंस्टेंट, और के और बी को कुछ एज्यूम किया था हमने। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एज्यूम नहीं किया गया, पूरा लिखा है हमने, बाद में रखी वैल्यू। तो ये चार्ज जो आया था वो था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई टू 1 प्लस बी अपान रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू पावर माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी माइनस क्यू नॉट बाई टू 1 माइनस बी अपान रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 1 माइनस बी अपान रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू पावर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी। छोटी सी इक्वेशन है, ये 14 है। आज हम बात करेंगे स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस में आज हीरो कौन है? ये जो रूट के अंदर बैठा हुआ है, ये कहता है पूरी पूरी वैल्यू में पलट दूंगा, अगर मैं निगेटिव हुआ तो हो जाएगी इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ केसेस हैं, तो हम देखेंगे स्पेशल केसेस। सावधान, बहुत ध्यान समझिएगा। स्पेशल केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम मानेंगे कि जब बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर से बड़ी होगी, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर ग्रेटर से, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर से बड़ा है, तो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? रियल होगी। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो होगा वो रियल होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यानी ये हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं फिलहाल। नोट करिए इसको। यानी कि यहां पर जो चार्ज होगा, जरा ध्यान समझिएगा, क्यू नॉट माइनस आप कर रहे हो, माइनस कर रहे हो ना, तो यानी ये एक्सपोनेंस ई की पावर तो खत्म होने वाली है नहीं, यानी कि जो चार्ज होगा वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। ठीक है, तो लिखो कहानी जरा ध्यान से। हियर चार्ज ऑन द कैपेसिटर ग्रोज, भाई ई की पावर नहीं हट रहा है ना, और ये ग्रोथ ऑफ चार्ज, ग्रोथ ऑफ कैपेसिटर हो रही है, उसमें चार्ज ग्रो हो रहा है ना। हियर चार्ज ऑन द कैपेसिटर ग्रोज एक्सपोनेंशियली and attain the steady state and attain the steady state value। steady state value क्या है उसकी? क्यू नॉट। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक, मतलब यही फॉर्मूला आपका आ जाएगा, यही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर दो केसेस होंगे कि इनिशियली चार्ज कितना होगा, जब टी की वैल्यू 0 रखेंगे तब क्या होगा। ठीक है, और जब टी को इनफाइनाइट रखेंगे तब क्या होगा। तो व्हेन टी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर टी को 0 मान ले, यानी इनिशियल स्टेट स्टेज ले लें, तो जब हम बिल्कुल चार्जिंग करना शुरू करने वाले ही हैं, बस बैटरी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो जब टी को 0 करेंगे तो इक्वेशन 14 क्या बन जाएगा? बाई इक्वेशन 14 क्यू बराबर क्या बनेगा? सावधान, टी को 0 रखो जरा, तो देखिए ध्यान से, ये क्यू नॉट आएगा माइनस क्यू नॉट, ये आएगा 1 प्लस बी अपान अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये बताइए, अगर मैं टी को 0 करूंगा तो क्या ई की पावर 0 नहीं आ जाएगा यहाँ? माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और यहाँ भी ई की पावर 0 हो जाएगी। ई की पावर 0 बोले तो 1, यानी कि ब्रैकेट अगर हम खोल दें तो क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, ब्रैकेट खुला है, माइनस क्यू नॉट बी अपान अंडर रूट, 1 मिनट, ये क्यू नॉट बाई 2 था ना, क्या देख रही हो भाई, क्यू नॉट बाई 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, माइनस क्यू नॉट बाई 2 प्लस क्यू नॉट बी अपान 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये भाई साहब एक दूसरे को काट खाएंगे। माइनस क्यू नॉट बाई 2 माइनस क्यू नॉट बाई 2 यानी माइनस का क्यू नॉट, और माइनस का क्यू नॉट और क्यू नॉट 0, यानी क्यू बराबर कितना हो जाएगा?
क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बराबर 0, यानी कि इनिशियली चार्ज कितना होगा, 0 नहीं होगा। और वैसे भी आपने हेडिंग क्या डाली थी, ग्रोथ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है ना, तो आप कैपेसिटर को चार्ज करने जा रहे हो ना, बैटरी आपने लगाना बस शुरू किया है, तभी तो टी को 0 रखा आपने। तो जब बैटरी को अभी लगाया ही है, बस शुरू करने जा रहे हो, तो इनिशियली चार्ज कितना रहा होगा, 0, बाद में ग्रोथ हुई होगी ना। तो लिखो कहानी जरा थोड़ी सी। इट मीन्स भाई इनिशियली उस पर चार्ज 0 था, तो हमको भी मालूम है, ठीक है। इट मीन्स इनिशियली और ब्रैकेट में दो एट टी बराबर 0, इनिशियल मतलब टी बराबर 0, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। अब आपने चार्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम तक उसको चार्ज किया। तो सेकेंड केस लिखिए, व्हेन टी इज इक्वल टू, मतलब स्पेशल केस नंबर 1 ही चल रहा है, 1 में टी को चेंज कर रहे हैं। सेकेंड केस लिखिए, व्हेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड व्हेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब टी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लिखो जरा इक्वेशन 14 में टी को इन्फिनिटी। सो बाई इक्वेशन 15, बाई इक्वेशन 15 नहीं 14, जरा टी को इन्फिनिटी रख रहे हैं हम। देखो सावधान, q बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस 1 प्लस बी अपान अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई की पावर, सुनो ध्यान से, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, और जब टी को इन्फिनिटी करेंगे तो ई टू इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब आप कहेंगे आपने माइनस क्यों लिखा, सुनिए ध्यान से, ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव, देखो ये बी, सावधान, अगर केवल बी स्क्वायर होता यहाँ पर, केवल यहाँ पर बी स्क्वायर होता, तो बी स्क्वायर में के स्क्वायर माइनस करते आप, और बी स्क्वायर है बड़ा, तो बी स्क्वायर में कुछ माइनस कर रहे हो ना। अच्छा उधर सुनिए, अगर केवल बी स्क्वायर होता, इसका रूट की वैल्यू क्या होती बी होती है ना, और बी स्क्वायर में आप कुछ माइनस कर रहे हो, तो ओवरऑल वैल्यू बी स्क्वायर से छोटी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी। और ये है माइनस का बी, और माइनस के बी में आप प्लस कर रहे हो, जो बी से छोटी वैल्यू है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, तो माइनस बाहर लिख दिया, और टी को क्या लिख दिया हमने, इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस क्यू नॉट बाई 2। अच्छा प्रैक्टिकली समझिए आप, अगर हम मैथमेटिकली आपसे बात ना करें, तो टी को जब इन्फिनिटी करोगे तो चार्ज कितना हो जाना चाहिए, इन्फाइनाइट, सॉरी क्यू नॉट, भाई आपने एक तरीके से कैपेसिटर चार्ज हो गया है ना, तो क्यू नॉट होना चाहिए 1 माइनस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये भी आएगा। अब देखो ध्यान से, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 0, ये भी पूरी वैल्यू क्या होगी 0, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। यानी कि जो इन्फिनिटी पे जब हम टाइम लेंगे, यानी कि उसमें कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा, और कितना चार्ज रहा होगा, क्यू नॉट के बराबर। तो लिखो कहानी थोड़ी सी, इस प्रकार के चार्ज को क्या कहते हैं, लिखिए, सच अ चार्ज इज सेड टू बी, such a charge is said to be overdamped, और डेड बीट, और इसका दूसरा नाम है डेड बीट, ओवरडैम्प्ड कहा जाता है या डेड बीट कहा जाता है। डैम्प वर्ड क्यों यूज किया गया, डैम्प का मतलब क्या होता है, जब कोई काम करने में अवरोध उत्पन्न हो तो वहाँ डैम्प होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा। अच्छा अवरोध का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान में यूपी का रहने वाला व्यक्ति और वो इस एरिया में रहने वाला व्यक्ति, शुद्ध हिंदी के वर्ड का मीनिंग अवरोध मतलब होता है ऑब्स्टिकल, आप समझ आ गया। भाई आप चार्ज किसको कर रहे थे, सी को, और रास्ते में कौन लगा था, एल और आर, दोनों क्या बदतमीजी करते नहीं करते, दोनों से मतलब कोई नहीं है, आर से कोई मतलब नहीं। अरे भाई हम चार्ज कर दिया, तुम काहे को रास्ते परेशान करो, नहीं भैया हम तो रेजिस्टेंस हो, हम तो हीट हो जाएंगे, हम तो गुस्सा हो जाएंगे। ये भाई साहब क्या करते हैं, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, अपोज करेंगे, काम है उनका।
तो चूंकि ये चार्ज तो पूरा आपने कर लिया है, लेकिन चार्ज किया क्या है, ये रास्ते में इनका विरोध करते हुए किस तरीके से काम किया। जब काम पूरा होने जी में जी आया, बड़ा दिक्कत थी, दूसरा रास्ते में एल मिल गया, फिर आर मिल गया, परेशान किए हुए था। तो इसको नहीं, इसलिए हम तो ऐसे डायलॉग मार रहे हैं। इसको ओवर डैम्प्ड कहते हैं या डेड बीट कहते हैं। ये पहला केस समझ में आ गया। अब अगर इसका ग्राफ आप बनाएं तो ग्राफ यहाँ पर तीनों एक साथ बनाए जाएंगे, लेकिन एक एक समझाए दे रहे हैं, ठीक है। जब दूसरा बनाएंगे तो इसको भी साथ में बनाएंगे। तो देखो ग्राफ इसका कैसे बनता है। शुरुआत में चार्ज कितना था, 0। जब टाइम 0 था तो चार्ज कितना था, 0। और बाद में एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, जैसे ई की पावर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है, Q0 तक गया है। तो यानी अगर टाइम और चार्ज के बीच में आप ग्राफ खींचें तो ये टाइम हो गया और ये चार्ज हो गया। ये मैक्सिमम चार्ज है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। यानी ये आपकी जो लाइन है वो Q0 की है। ये क्या है, Q0। तो चार्ज ऐसे कुछ बढ़ेगा, ठीक है। ये केस 1 का ग्राफ है। केस 2 का ग्राफ इसी में बनेगा, केस 3 का इसी में बनेगा, लेकिन अब फिलहाल तो इसको रब करेंगे यहाँ पर। तो ये पहला केस समझ में आ गया। जबकि बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर से बड़ी है, यानी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब सेकेंड केस लिखिए। सेकेंड केस होगा व्हेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। व्हेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर करेंगे तो जब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यानी कि जो रूट के अंदर की वैल्यू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगी कि चार्ज कैसा उसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो लिखिए थोड़ी कहानी। इन दिस केस, या दिस केस इज क्रिटिकल वन, दिस केस इज क्रिटिकल वन, ये क्रिटिकल वन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें चार्ज की इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं मिलेगी। दिस केस इज क्रिटिकल वन, नाइदर डेड बीट नॉर ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी बाद में पढ़ाया जाएगा, नाइदर डेड बीट नॉर ऑसिलेटरी, सो इट इज क्रिटिकली डैम्प्ड, सो इट इज क्रिटिकली डैम्प्ड। डैम्पिंग इसलिए हो रही है कि चार्ज को जब हम फ्लो करा रहे हैं तो रास्ते में एक अवरोध फिर उत्पन्न हो रहा है, वही अवरोध जो पहले उत्पन्न हुआ था, ठीक है। इसलिए डैम्पिंग वर्ड यूज किया गया है। आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन पढ़े। तो डैम में क्या होता था, जब हम झूला किसी को झुलाते थे तो रास्ते में एयर फ्रिक्शन की वजह से झूले का जो ऑसिलेशन है वो घटता जाता था, तो हम कहते हैं डैम्पिंग हो रही है, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। क्या लिखा, इट इज क्रिटिकली डैम्प्ड। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, बोले ऐसा है, इसके लिए थोड़ा सा टेक्निक यूज़ की गई है कि जो रूट के अंदर लिखी है ना वैल्यू, ये बोले ये 0 नहीं है, बहुत बहुत स्मॉल है लेकिन 0 नहीं है। हम मान लेते हैं थोड़ा बहुत चार्ज तो पहुंचा होगा, चार्ज तो ऐसे भी जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 0 हम नहीं मानते, कुछ मान लेते हैं बहुत 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 स्मॉल वैल्यू है। तो नीचे लिखिए फॉर द नेचर ऑफ चार्ज। भाई आप ये बता नहीं पा रहे हो कि कैसे चार्जिंग हो रही है, ऑसिलेटरी हो रही है, ऑसिलेटरी मतलब चार्ज बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, या एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, या घट क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम, किस तरीके से चार्ज हो रहा नहीं मालूम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 नहीं मानते, हम कहते हैं ये कुछ न कुछ वैल्यू है मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा फॉर द नेचर ऑफ चार्ज इन प्रेजेंट केस, इन प्रेजेंट केस let us assume, for the nature of charge in present case, let us assume under root b square minus k square, under root b square minus k square is not exactly 0, is not exactly 0। बहुत लोग हमने देखा कि वो पहले पूरा लिख लेते हैं फिर बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है, तो वो फिर अजीब लगता है ना, फिर उसे उससे फायदा ही होता है, गलती नहीं होती है। क्या लिखा, इज नॉट 0 एग्जैक्टली 0 बट हैव अ वेरी स्मॉल वैल्यू से h, वेरी स्मॉल वैल्यू से h। तो हम क्या मानेंगे, लेट अंडर रूट 20 का माइनस के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, h है। h है बहुत स्मॉल वैल्यू, लेकिन हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू h है। तो इस वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर 14 में रख दीजिएगा। यूजिंग दिस रिजल्ट, यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 14 में इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाएंगे, थोड़ा इसको इजी करने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, -Q0/2
1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की वैल्यू आपने ए मानी थी ना। ये पहले वाला चल रहा है ना, केस तो वही चल रहा है, वो तो सेकंड दिन हम आपको आधा पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को फिलहाल ए मान लेंगे और ये पूरी हम वैल्यू क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, केवल छोटा करने के लिए। लिखा यही है, लेकिन बार बार लिखना पड़ेगा हमको, इसकी कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल अभी नहीं है, इसलिए हम इसको ए बी मानेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 14 में हम रखते हैं वैल्यू। तो इक्वेशन 14 क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी Q इज इक्वल टू Q नॉट प्लस, क्योंकि माइनस को मिलाते हुए ये माइनस को लेते हुए, यहाँ से लेते हुए पूरी वैल्यू ए है, प्लस ए ई की पावर माइनस बी और प्लस एच, इतना रख रहे हो आप, एच टी और प्लस बी। भाई माइनस क्यू बाई टू ये पूरा मिलाते हुए ये आप बी मानते थे, ई की पावर माइनस बी माइनस एच टी लिख दो चाहे, वेयर ए इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू 1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू 1 माइनस बी अपान रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। पलट के देखिए कॉपी, आपने कल जब ए और बी की वैल्यू निकाली थी तो कुछ ऐसी ही निकाली थी, नहीं निकाली थी, देख लो चाहे, नहीं अब देख लो, बोले आप देख लो चीटिंग कर रहे हो पीछे से, हाँ हम तो देख ही रहे हैं, यही मानी थी ना, तो हमने जानबूझ के ए बी मान लिया यहाँ पर, केवल इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा। अच्छा देखिए ध्यान से, इसको हम ए कर दें, से क्या लिख रहे हैं, सॉरी, क्यू नॉट प्लस ए, अच्छा इसको हम ई की पावर माइनस बी टी प्लस एच टी कर सकते हैं, टी का अंदर मल्टीप्लाई किया, और प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस बी टी माइनस एच टी कर सकते हैं। क्या इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, ई टू पावर माइनस बी टी इंटू माइनस ई टू पावर एच टी, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, क्यू नॉट प्लस ए ई की पावर माइनस बी टी इंटू ई की पावर एच टी और प्लस बी इंटू ई टू पावर माइनस बी टी इंटू ई टू पावर माइनस एच टी लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है, लिखते रहो फिर। h क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू है, यानी h की हायर पावर हम होगी तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से रब कर लें। बोर्ड ऑटोमेटिक होना चाहिए, ऑटोमेटिक मतलब मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा महंगा आता है, मतलब हम लिखते जाएं ये स्लाइड होता जाए ऊपर। नहीं, एक हमने देखा है कि वो 2 बोर्ड लगे होते हैं, एक वहाँ एक यहाँ, इस बोर्ड को ऊपर खिसका तो ऊपर और नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर के छत तक 2 बोर्ड लगे। एक यूट्यूब में अब तो नहीं रहे हो बेचारे, फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर प्रदीप छेदपाल साहब, तो बहुत अच्छी राइटिंग उनकी है, बहुत इतनी अच्छी फिजिक्स तो शायद ही कोई यूट्यूब पढ़ाता हो, इंटरमीडिएट की फिजिक्स, मतलब इतनी अच्छी, मतलब मैं उनका फ़ैन था। नहीं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मतलब एक होता है ना कि एक लफड़ाई करके एक होता है कि सीरियसली जो लोग है, तो मैंने उनका बोर्ड देखा, बहुत मतलब उनको कम देखता था, उनका बोर्ड ज़्यादा देखता था। खैर अब सुनिए ध्यान से, ये क्या बन रहा है, Q बराबर Q नॉट प्लस, सुनिए ध्यान से, इसमें हम ई टू पावर माइनस, ये एच टी प्लस में है, ई टू पावर माइनस बी टी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका ए ई टू पावर एच टी प्लस बी ई टू पावर माइनस एच टी लिख सकते हैं। ई टू पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, बोले अरे ये भी लगेगी क्या यहाँ, हाँ जी ये भी लगेगी। ई टू पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, ई टू पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 अप टू इन्फिनिटी, पढ़ा है आपने, ये ई टू पावर एक्स की सीरीज है। नहीं ये इंटरमीडिएट में ही पढ़ाई जाती है और वहाँ लिमिट वगैरह में समझाई जाती है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर x की जगह h लिखा हुआ है और h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, h तक एक्सपेंड करेंगे और h स्क्वायर से उसकी वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो आएगा Q नॉट प्लस ई टू पावर माइनस बी टी, ए इसको लिखेंगे 1 प्लस एच टी, यानी हमने इसको एक्सपेंड कर दिया,
लेकिन एक कंडीशन रखी कि हम इसमें एच स्क्वायर का टर्म नहीं लिखेंगे, और प्लस बी 1 माइनस एच टी, ए बी के वैल्यू हम रखेंगे बाद में, वो कट पिट जाएगा, अभी ए बी हट जाएगा। तो ये आएगा क्यू नॉट प्लस ई टू पावर माइनस बी टी। इसको जब खोलेंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी ये आएगा, और प्लस एच टी कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी आएगा। अब जरा अपने पीछे वाले प्रूफ को देखिए, कल वाले क्लास को, ठीक है। वैसे इन दोनों वीडियो को मर्ज करना नहीं चाहते, वरना दोनों मर्ज कर देते तो पीछे ना बोलना पड़ता हमको। ए प्लस बी की वैल्यू वहाँ क्या थी, माइनस का क्यू नॉट थी, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी, माइनस का बी क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। वहीं से ए बी की वैल्यू आपने निकाली थी। तो यानी कि हम क्या करेंगे, क्यू नॉट प्लस ई की पावर माइनस बी टी, ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, माइनस का क्यू नॉट, यही था ना, और प्लस एच टी, और ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, माइनस का बी क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। लिख दो, वेयर ए प्लस बी इज दिस एंड ए माइनस बी इज दिस, लिख दो, अलग कहीं से हम नहीं लिखेंगे। जहां पर ए प्लस बी ये है और ए माइनस बी ये है। ये क्या है, ये जीरो है, ये एच है, इसको आपने एच माना है ना, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर क्यू नॉट प्लस ई की पावर माइनस बी टी इन ब्रैकेट माइनस का क्यू नॉट प्लस एच टी, एच को एच तरह बनाइएगा वरना बी लगेगा इसमें, और ये आएगा, ये दो कर्ली ब्रैकेट कहाँ से बना दिए, स्मॉल लो ना, अच्छा ये कर्ली वो बिग क्या ब्रैकेट का, ठीक है ठीक है, और ये आएगा माइनस का बी क्यू नॉट अपान एच, एच और एच कट गया, काम खत्म हो गया, देखिए उसका, तो आ गया क्यू नॉट प्लस ई की पावर माइनस बी टी, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस बी क्यू नॉट बचेगा और माइनस बी टी क्यू नॉट बचेगा। तो ये हो गया आपका क्यू नॉट, यहाँ से माइनस क्यू नॉट कॉमन ले लो, माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी इन ब्रैकेट 1 प्लस बी टी। थोड़ा सा इसको लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखे तो क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट 1 प्लस बी टी, इसको बाद में कर दो ई टू पावर माइनस बी टी। इसी को हम क्रिटिकली डैम्प्ड चार्ज कहा जाता है। तो लिखिए, सच अ चार्ज इज क्रिटिकली डैम्प्ड, सच अ चार्ज इज क्रिटिकली डैम्प्ड। इसको ऊपर लिख दें, फिर नीचे कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ टाइम को चेंज करिए, इसको इक्वेशन में डाल दो, कुछ स्टार डाल दो। व्हेन t इज इक्वल टू 0 करोगे, प्रैक्टिकली समझिएगा, t 0 है तो क्या चार्ज होगा, कुछ नहीं होगा, तो लिख दो। सो बाई इक्वेशन स्टार क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 0 और ई की पावर 0, यानी कि ये 0 आ गई वैल्यू, यानी कि इनिशियली कोई भी चार्ज इसमें नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि आप चार्जिंग आप कैपेसिटर करने जा रहे हो, आप बैटरी बस लगाने जा रहे हो, मतलब किचन में गैस जलाने जा रहे हो, तो अभी कहाँ पेट भरेगा लोगों का। और t को जब इन्फिनिटी करेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी रखने में क्या करेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे हम मैथमेटिकल यूज़ करेंगे, हम यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो आएगा q बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट 1 प्लस बी टी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो q बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट।
अब इसको अगर ग्राफ में कैसे शो करेंगे, तो ये भी ग्राफ पहले वाला ही बनेगा, दोनों में अंतर बस एक होता है। देखिए ये T है, ये Q है, ये मैक्सिमम चार्ज है। आपका जो पहले वाला है वो एक्सपोनेंशियली ऐसे बनता है, और दूसरे वाले में एक्सपोनेंशियली में कुछ मल्टीप्लाई होता है, तो दूसरे वाला थोड़ा ऐसे बनता है। ठीक है, ये केस नंबर 1। थोड़ा किताब से बना लीजिएगा, हमारी राइटिंग से वो गंदी है, मतलब थोड़ा ऊपर से बनता है। अब वैल्यू तो यहाँ रख के हम नहीं दिखा सकते। ये पहले वाला ये बनेगा केस 1, और केस 2 यहीं बनेगा, थोड़ा सा ऊपर से बनेगा। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 है। अब केस नंबर 3 थोड़ा खतरनाक है। अब केस 3 में लिखेंगे व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर। ये तीसरा केस है। अब सिंपल सी बात है कि अगर इस केस में आप अंडर रूट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आनी है कि निगेटिव आनी है? नेगेटिव आनी है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसमें माइनस कॉमन ले लूं, तो क्या इसको के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है? क्या मैं इसमें माइनस को बाहर लिख दूं और रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? कभी सुना है? कभी इसको देखा है? कभी इससे कोई पहचान हुई है? कभी रास्ते में मुलाकात हुई है? कौन थे ये? कोई तो थे, अलग की बात है, हंसिए नहीं, सीरियस होकर बात कर रहा हूँ। हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे तो इसको आयोटा कहा जाता था, इसको आई से लिखते थे। याद है? a+ib कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई की वैल्यू आपको पढ़ाई गई है इंटरमीडिएट में √-1। फिजिक्स में इसे जे लिखा जाता है। फिजिक्स में, अरे दादा, ये पेन मॉल से लेके आओ तो बहुत, पता नहीं क्या ये लोग लोकल ब्रांड बनाते हैं क्या। यानी यहाँ पर इसको आई नहीं लिखा जाएगा, जे लिखा जाता है। फिजिक्स में जब भी √-1 होता है वो जे लिखा गया है। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? एक तो फिजिक्स का नियम अपना है, दूसरी बात हम बात चार्जिंग की कर रहे हैं। अगर मैं आई लिख दूंगा तो फिर आई और करंट दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पर जे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जाता है जे √के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको क्या लिखा जाएगा? बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को जे √के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा दीजिए और इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको कुछ मान लो, इसको डब्लू मान लो, इसको मान लो जे डब्लू, बाद में रख देंगे, स्मॉल जे है, जे डब्लू लिख दूंगा। वेयर √के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम डब्लू मान रहे हैं, या ओमेगा मान रहे हैं, जो भी आप कहें, ओमेगा तुम नहीं कहेंगे। अब देखो, सो बाई इक्वेशन 14, अब इक्वेशन 14 क्या चेंज होगा? देखिए, Q बराबर Q0 माइनस Q0/2। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + b/, ये जे ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा लिख रहे हैं हम, जे ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा ही लिखा जाएगा, डब्लू नहीं है, सॉरी, क्योंकि एंगल के अंदर आने वाला है ना। ई की पावर, इधर देखिए, -b, और ये क्या लिखा है? प्लस जे ओमेगा इन ब्रैकेट टी, माइनस, थोड़ा दूर लिखो, माइनस नहीं, इसी की खोपड़ी के नीचे बैठा रहेगा, माइनस Q0/2, 1 माइनस b/, जे ओमेगा e⁻⁻b माइनस जे ओमेगा टी लिखा जा सकता है। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब देखो ध्यान से, अब ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं। Q0 माइनस Q0/2, इसको अलग अलग लिख दिया जाए क्या? इसको अलग अलग लिखो जरा। 1 + b/, जे ओमेगा, इसको e⁻⁻bt इंटू e⁻ जे ओमेगा टी ले सकते हैं। ब्रैकेट खोल दिया, अलग अलग कर दिया, माइनस Q0/2, 1 माइनस b/, जे ओमेगा, इसको e⁻⁻bt इंटू e⁻जे ओमेगा टी लिखा जा सकता है।
अब इसका ब्रैकेट खोला जाए, इसको यहां से हटाएं, देखिए सावधान, Q बराबर, अब ब्रैकेट हम खोलने जा रहे हैं, देखो इधर, इसको जब खोलेंगे तो Q0 ये रहेगा, ये वाला माइनस, इधर देखिए ये अंदर ले जा रहे हैं और इसको अंदर ले जा रहे हैं, तो ये आएगा Q0/2 ई की पावर माइनस बी टी इंटू ई टू पावर जे ओमेगा टी। सही कहा मैंने, इसको इसके पास ले जा रहे हैं, इसको भी अंदर ले जा रहे हैं, माइनस Q0/2 ई की पावर बी अपान जे ओमेगा ई टू पावर माइनस बी टी इंटू ई टू पावर जे ओमेगा टी। ये तो इतना हुआ है। अब ये साहब अच्छे अच्छे स्वास्थ्य वाले बैठे हुए हैं, नीचे लिख दें, ये अंदर जाएगा माइनस Q0/2, ये अंदर आएगा ई टू पावर माइनस बी टी इंटू ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस Q0/2 इंटू बी बाई जे ओमेगा ई टू पावर माइनस बी टी इंटू ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। यहाँ तक पहुँचिए आप। जे मतलब वही जो आपका 11th वाला आई था ना, कॉम्प्लेक्स आयोटा, वही ये लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, इनके पास जो वैल्यू है इधर देखिए, और इनके पास जो वैल्यू है एक जैसी है ना, एक चीज़ छोड़ करके, तो हम क्या करेंगे, Q0 इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, Q0 ले लेंगे, बाई 2 ले लेंगे, ई की पावर माइनस बी टी ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ई टू पावर जे ओमेगा टी और प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। कोई दिक्कत? अब ज़रा इधर देखो, इनके पास और इनके पास एक जैसी चीज़ें हैं, तो इससे भी कॉमन ले लीजिए आप उठा करके, प्लस का Q0/2 कॉमन ले लो, B कॉमन ले लो, अपान जे ओमेगा कॉमन ले लो, ई टू पावर माइनस बी टी कॉमन ले लो। ये ध्यान रखिएगा, आपने प्लस में कॉमन लिया है तो पहले ये लिखा जाएगा, नहीं माइनस ले लें, माइनस कॉमन लो, माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई टू पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। और एक काम अगले स्टेप पे करिएगा, ये जो 2 है ना, अगले स्टेप में इधर देखिए, ये जो 2 है ना, इसको अपान में लिख दीजिएगा, ये जो 2 है इसको अपान में लिख दीजिएगा, अगले स्टेप करिएगा, यहाँ नहीं। बोले आप तो बढ़िया आए थे, डायरेक्ट कर दिया आपने, हमसे बता रहे अगले स्टेप, अगले स्टेप। यहाँ तक कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है, कहीं प्लस माइनस गलती हो गई ना तो सब जितना भी किया कराया है सब बेकार हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये पढ़ा है कभी आपने, इसको देखा है कभी आपने? इसको कहीं देखा है आपने? कभी रास्ते में मुलाकात हुई है? वो एक गाना नहीं, आज उनसे मुलाकात हो गई, क्या ऐसा गाना कुछ नहीं था? ये माइनस प्लस कॉमन लिया इन्होंने, कहीं प्लस माइनस गलती हो गई है क्या? कहीं प्लस माइनस गलती हो गई क्या कॉमन लेने में? अरे फिलहाल लिखा नहीं तो देखा जाएगा, अभी फिलहाल तो गलती नहीं लग रही है। इसको देखा कभी आपने? जल्दी बताइए, नहीं मालूम। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, पीएससी पार्ट 1 में थोड़ा बात की गई थी, ई टू पावर आई थीटा को लिखा जाता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही है ना? रुक जाइए, और ये जे तो आई तो है यहाँ पर, और थीटा आपका ओमेगा टी है, और ई की पावर माइनस आई थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर दोनों को ऐड कर दो तो ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा को लिखा जाएगा 2 कॉस थीटा, यानी कि बाई 2 कर दो तो ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, थीटा बोले तो ओमेगा टी, यानी ये लिखा हुआ है
क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू पावर माइनस बी टी, ये लिखा है कॉज ओमेगा टी। ठीक है, नहीं समझे? अब जरा फिर देखो दोनों को, अगर दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पर यहाँ माइनस लगा दो, तो यहाँ पर आएगा 2i साइन थीटा, और 2 को इधर ले आओ, 2i को इधर ले आओ, तो यहाँ पर अगर 2, ये देखो ये जो जे दिख रहा है आपको, ये दिखाई पड़ रहा है जे, इस जे को अगर इसके नीचे लिख देंगे तो ये आपका लिखा है साइन थीटा, माइनस करोगे तो 2i साइन थीटा आएगा ना, तो ये साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये लिखा है माइनस क्यू नॉट इंटू बी ई टू पावर माइनस बी टी, ये लिखा है साइन ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, और अपान ओमेगा भी तो है ना, ये ओमेगा भी अपान में है, ओमेगा। ये आइलर्स इक्वेशन आपने पढ़ी है, कुछ लोग यूलर पढ़ते हैं उनको, कुछ लोग आइलर पढ़ते हैं। हिंदी में हमने जहाँ भी नाम देखा है इनका, वहाँ पर आइलर नाम लिखा हुआ है, क्योंकि अम्मा तो बता नहीं गई थी कि हमारे बच्चे का नाम क्या है। तो Q बराबर क्या होगा, क्यू नॉट माइनस, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्यू नॉट कॉमन दिख रहा है दोनों में, ई टू पावर माइनस बी टी कॉमन दिख रहा है इसमें, तो यहाँ बचेगा कॉज ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस बी अपान ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व किया गया है, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया गया है, ज़रा समझिएगा। किसको क्या एज्यूम किया है, दिमाग लगाइएगा भाई। ओमेगा और बी और ए तो सब अपने आप माने हो, के भी अपने आप माने हो। यहाँ पर क्या किया गया, इसको क्वेश्चन नंबर डबल स्टार डाल दूँ। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ जो बी अपान ओमेगा है इसको कुछ एज्यूम कर लिया गया है, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मानना चाहते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ एक एजम्पशन करते हैं, बी अपान ओमेगा को हम मान लेते हैं tan थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर बी अपान ओमेगा को tan थीटा मानोगे, ये जाए डायग्राम समझिएगा, ये थीटा है तो tan थीटा बी अपान ओमेगा होता है ना, तो यानी कि ये बी होगा, ये ओमेगा होगा, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा किसको माना था आपने, ओमेगा भी आपने माना था अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को माना था ना, तो अगर यहाँ पर हम रख दें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को लिख दें हम के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से आ गया, प्लस आएगा, तो अगर यहाँ रख देंगे तो क्या ये बी स्क्वायर कट जाएगा, रूट के स्क्वायर, यानी इसके लिए के आएगी नहीं आएगी, इसको के लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर हमको साइन थीटा निकालना होगा तो क्या निकलेगा, बी अपान इतना, बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर बी अपान के, ये के है ना, और कॉस का निकालना होगा तो क्या होगा, ओमेगा अपान के, ये साइन और कॉस की वैल्यू निकलेगी। अब आप कहेंगे सब कर क्यों रहे हो, उसका रीज़न है, हम बाद में बताएंगे। ज़रा इक्वेशन डबल स्टार उठाइए आप, ये तो हमने एज्यूम किया है आपने, और ये फेयर वर्क है, ये हमने वैल्यूज़ दिखाई हैं। ठीक है, बाई इक्वेशन डबल स्टार, और 15 16 17 डाले डाले थक गए हैं। क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू पावर माइनस बी टी, इसको आपने 10 माना है ना, तो क्या इसको आप कॉज ओमेगा टी प्लस tan थीटा इंटू साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, अभी हम रब करने जा रहे हैं, यूज़ करेंगे इसको। रब कर दें, हिसाब से लिखिएगा समझ के। ज़रा एक क्वेश्चन स्टार उठाइए, डबल स्टार ये लिखा आपने, इसको आगे बढ़िए। क्यू बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू पावर माइनस बी टी। अब देखो हम इसको सिंगल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखें ज़रा समझिएगा।
हम इसको अगर ऐसे कर दें कॉज ओमेगा टी प्लस टेन थीटा को हम लिख दें साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। यहाँ एलसीएम ले लो उठा करके, तो क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू पावर माइनस बी टी। देखो जो कॉज थीटा एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा कॉज ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, और अपान का जो कॉस थीटा है वो फिलहाल यहाँ लिख दिया हमने। कॉस थीटा की वैल्यू ओमेगा बाई के है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट में क्या लिखा, कुछ पहचान में आ रहा है? कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ कॉज ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू पावर माइनस बी टी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा बाई के। तो देखिए ओमेगा बाई के ऊपर चला जाएगा ना, ये लिखा है कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। अब वो भी ना याद हो तो फिर शिट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। और इसमें ऐसा करते हैं कि क्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं आप, क्यू नॉट कॉमन ले लीजिएगा, क्यू नॉट, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस बी टी इंटू के अपान ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। अब देखो पहली बात तो डैम्पिंग तो है ही है रास्ते में। चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो चार्ज भेजा जा रहा है वो जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ रास्ते में दो राक्षस बैठे हुए हैं, एक इंडक्टर एल जो उसको जाने नहीं दे रहे हैं और एक रजिस्टर आर जो भी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, मुँह फुलाए बैठे हैं, ठीक है। तो डैम तो है ही है। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है? कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। कॉस का ग्राफ आपने पढ़ा होगा ना, ये ग्राफ होता है, सॉरी यहाँ से बनता है, ये ग्राफ होता है ना। इस प्रकार के ग्राफ को हम ऑसिलेटरी ग्राफ कहते हैं, ठीक है। देन ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन दिखाई पड़ रहा है। तो लिखो जरा कहानी, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट डैम्प्ड ऑसिलेटरी चार्ज। मतलब चार्ज डैम्पिंग करते करते अल्टीमेटली फुल चार्ज कर देगा, उसको पहुंच जाएगा अपने स्टेडी स्टेट पे, लेकिन डैम्पिंग होगी उसमें। और डैम्प्ड ऑसिलेटरी चार्ज, द चार्ज फ्लक्चुएट्स एबव एंड बिलो, ऊपर नीचे होता है, क्यू नॉट से कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे होता रहता है। द चार्ज फ्लक्चुएट्स एबव एंड बिलो क्यू नॉट बिफोर इट फाइनली सेटल्ड डाउन टू क्यू नॉट, बिफोर इट फाइनली सेटल्ड डाउन क्यू नॉट। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अब तीनों ग्राफ एक साथ बनाए जाएंगे, बुक में बने हुए हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। हम भी इसमें वीडियो में अपने वो जो है पिक्चर लगा देंगे तो स्टूडेंट को कम से कम देखो। ये टाइम के साथ साथ हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ये टाइम का है, ये मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट। ज़रा समझिएगा, पहले केस में एक्सपोनेंशियली ये राइज हुआ था, ठीक है, दूसरे केस में भी ऐसे था, थोड़ा इधर हुआ था, तीसरे केस में क्या होगा, ये बढ़ेगा और यहाँ पर ये फ्लक्चुएट होगा और धीरे धीरे ये वैल्यू क्यू नॉट अटेंड करेगा, इसमें फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटरी होगा। तो इस प्रकार से चार्ज यहाँ पर कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज हो रहा है। तो कैसा लगा ये 2 दिन का एक टॉपिक, हमारे 2 वीडियो का एक टॉपिक। कल भी शायद 40 से 42 मिनट का वीडियो था, आज भी 43 मिनट का वीडियो है, 45 मिनट का नहीं। ये तो हम चूँकि हम बोल भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, माइनस प्लस गलती भी कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, इसलिए टाइम लगा ना, अदरवाइज आधे घंटे तो खैर लग ही जाएंगे, ठीक है।